सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। जी हाँ, आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे तथ्य प्रमाण दिखलाएंगे जिससे आप स्वयं समझ जाएंगे कि वास्तव में आज तक आप लोगों को कबीर साहब का सही ज्ञान बताया ही नहीं गया। क्योंकि कबीर को चाहने वाले, कबीर का सम्मान करने वाले, कबीर को मानने वाले, कबीर के सेवक जो अपने आप को समझते हैं, तो आप लोग कबीर के सेवक अगर हैं तो कबीर की बात को मानना चाहिए। अब सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि कबीर साहब ने बोला क्या है। आज हम आपको ग्रंथों से प्रमाणित करेंगे और ग्रंथ दिखाएंगे। मतलब हम ये दिखाएंगे कि आप लोग कबीर साहब की वाणी को कैसे पहचानते हो और नकली वाणी कैसी होती है, असली वाणी कैसी होती है। जब तक आप साक्षात नहीं देखोगे सामने से, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमें भ्रमित करने वाला कौन है। यानी हो सकता है इस संसार में आप जिस गुरु की शरण में गए होंगे तो उस गुरु से आपको प्रेम हो गया होगा, क्योंकि इस संसार में इतना आडंबर करते हैं और इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं और इतना घुमा फिरा कर बोलते हैं, किसी को यकीन ही नहीं होता है कि हमारा गुरु जो है, जिसे हमने गुरु बनाया है, तो ये झूठा है। तो आज हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने गुरु को छोड़ दो या कि गुरु की भक्ति करो या कि ना करो, क्योंकि भक्ति बड़ा जटिल कार्य है। लेकिन हम आपको ये वीडियो बनाकर इसलिए भेज रहे हैं ताकि आप लोग, अगर कोई भी ज्ञानी इस दुनिया में है जो कबीर पंथ के खिलाफ बोल रहा है, तो आप समझ लो। यानी इस वीडियो को आप देखने के बाद में किसी को भी पकड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि सब लोग जो जितने उल्टे सीधे ज्ञान देने वाले हैं ना, तो वो सभी पकड़ जाएंगे। एक आदमी नहीं पकड़ जाएगा, एक आदमी की बात नहीं है। और सभी कैसे पकड़ जाएंगे? उनके ज्ञान से ही पकड़ जाएंगे, उनके शब्द भाषा से ही पकड़ जाएंगे। साहब ने कभी ना तो सुमिरन करने को बोला है, मतलब अभी हम आपको दिखाएंगे कि साहब ने बोला क्या है, पूरा प्रमाणिकता के साथ दिखाएंगे। अनुराग सागर का भी दिखाएंगे और उसका ये रामपाल का ज्ञान गंगा भी दिखाएंगे। तो यानी आप लोगों को कौन भ्रमित कर रहा है ये आप लोग स्वयं नहीं जान पाते हैं, आप स्वयं ही भ्रमित हो रहे हैं। और इसका कारण ये है कि आपको सही ज्ञान कबीर साहब का दिख नहीं रहा है। सही ज्ञान कबीर साहब का, जिस प्रकार से कबीर साहब की वाणी थी, जिस प्रकार से कबीर साहब का उपदेश था, उस ग्रंथ को तो लोगों ने दबा दिया था। यानी आज से नहीं, बहुत पहले से दबा हुआ था। साहब का ज्ञान आज से थोड़ी है। साहब जब से आए और साहब ने जब से अपना असली ज्ञान धर्मदास को दिया और धर्मदास को कहा कि संसार में इसे प्रचार करो, अर्थात इसे संसार में फैला दो, तो धर्मदासी परंपरा भी आजकल उल्टे सीधे ज्ञान देना शुरू कर चुकी है। यानी अनुराग सागर ग्रंथ में धर्मदास के और कबीर साहब की वार्तालाप के अनुसार इतनी मनगढ़ंत कथाएं लिखी गई हैं, आरती चौका से लेके बहुत कुछ। क्योंकि जो कबीर साहब का बीजक है वो खुद ही प्रमाणित कर रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। कबीर साहब ने ऐसा कभी भी नहीं बोला, क्योंकि हम बीजक पढ़ते हैं और कबीर साहब का ज्ञान है साखी शब्द रमेड़ी, ये है असली। और असली बीजक की जब बात आती है तो देखो वहां ना पान परवाना की बात आती है और ना आरती चौका की बात आती है। वहां बात क्या आती है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान की। यानी गुरु से क्या मिलता है, गुरु क्या देता है, वो हम आपको प्रमाणिकता के तौर पर दिखाएंगे। और हम आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाते भी हैं और हमें भी गुरु ने करवाया है, इसलिए हम बता रहे हैं। अब आप लोग ना समझे, ना माने, अगम अपार अथाह ध्यान करके मिलेगा फलाना, वो आप लोगों का स्वयं का विचार है। परंतु जो सदगुरु के विचार से अगर आप अपने आप को ढालना चाहते हो, सदगुरु के बताए मार्ग पे चलना चाहते हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, तो अच्छी बात है। बाकी आपको आडंबर करना है, धन दौलत कमाना है, आपकी इज्जत ना बिगड़ जाए, मतलब कहने का ऐसा भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी तक मैं उस गुरु के पास था, अभी मैं दूसरे गुरु के पास जाऊंगा। जैसे इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने हमारे पास मतलब ज्ञान भी लिया होगा और चले भी गए होंगे। लेकिन क्या है, वास्तविकता को आप लोग समझे नहीं है, और जब समझोगे तो पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि हम थोड़े अलग टाइप के मतलब संत हैं, मतलब बने बनाए संत नहीं है कि मतलब हम किताबें पढ़कर संत बन गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
हमारी परिस्थिति संसार से बिल्कुल इस तरह से अलग है जैसे कबीर साहब की रहती है। तो कबीर साहब की तो बात छोड़ दो, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध आत्मा और हम असिद्ध आत्मा माने जाते हैं। तो हमें पिंड में रहना, हम पिंड में रह रहे हैं। तो होता क्या है कि हमारे लिए सारी चीजें जरूरत है। कहने का मतलब खाने से, पीने से, बोलने से, बताने से, ये सब आवश्यकताएं हैं। परंतु परमात्मा का ऐसा सिद्धांत नहीं रहता। परमात्मा को, कबीर साहब को बिल्कुल आदमी की तरह बनाकर लट्टू में, ग्रंथों में लोगों ने घुमाया है। आदमी की तरह, एक इंसान, आम इंसान की तरह कबीर साहब को लट्टू की तरह घुमाया है। तो मतलब अपने मनगढ़ंत बातों में, अपने मनगढ़ंत कथाओं में, रोचक कथाओं में, अपने बुद्धि कला से लोगों ने तुम्हें भ्रमित कर दिया और आप लोगों ने उनके वाणियों पर ध्यान नहीं दिया। तो हमारे कहने का तात्पर्य, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारा ये है कि आप समस्त कबीरपंथी, दुनिया में कोई भी हो, भक्ति करो या ना करो, भक्ति कर नहीं सकते, इतना आसान नहीं है। गुरु के बताए मार्ग पे चल पाना इतना आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि अगर आपके अंदर लोभ लालच है धन दौलत का, क्योंकि गुरु जो होता है सेवक वो पहले तो सेवा में लगाता है, और जब सेवक लालची है तो वो गुरु की सेवा में कैसे लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। और गुरु की सेवा ही आपकी भक्ति है, ध्यान रखना। कोई भी परमात्मा को पा नहीं सकता, खोज नहीं सकता, गुरु से प्राप्त होता है, ये सारी बात। तो जब गुरु की महिमा संसार नहीं जानता है तो किताबें ही पढ़ेगा ना। आज तक में हमने ये जाना, अभी तक जितने लोग हमसे मिले, हम यही देख रहे हैं कि लोगों को बोलने की शैली नहीं है। मतलब एक संत से, संतों के पास कभी जाकर संतों को समझाना नहीं चाहिए, संतों से समझना चाहिए, संतों से ज्ञान लेना चाहिए। लेकिन हमसे रोज बात होती है, हम सबसे बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति कभी भी बात कर सकता है, हम सहज रहते हैं, हमें किसी प्रकार का अभिमान नहीं रहता है कि हम इससे बात नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे। हाँ, मनमानी बातें हम नहीं करने देते हैं। हमारे पास फालतू की बातें ज्यादा अगर कोई करता है, अपनी बातें झोंकने लगे, मतलब इस दुनिया में तो क्या क्या प्रपंच होता रहता है, लोगों के साथ बहुत परेशानियां होती है, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती है। तो हमें घटनाएं सुनना होगा हमको, तो हम न्यूज नहीं देख सकते हैं, तो हम न्यूज नहीं देखते। आपको किसी को न्यूज देने की आवश्यकता नहीं। हमसे किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना है तो हमसे आप प्रेम से संपर्क करके पूछ सकते हो। तो संतों के से किस प्रकार बात करना चाहिए लोगों को ये नहीं पता है। सदगुरु के अधीन ही दुनिया नहीं है अभी। मतलब ये है कि सदगुरु की कीमत नहीं जानती है दुनिया, अभी सदगुरु को ही नहीं जानती है कि सदगुरु के उपदेश क्या है। तो वास्तव में जब सदगुरु के उपदेश आपको नहीं पता है तो आप कैसे गुरु की कीमत जानोगे? सब कबीर साहब के उपदेश आपको पता होते ना, तो सदगुरु के सामने तुम बिल्कुल जैसे बिल्ली के सामने चूहा होता है ना, ऐसे मरने का नाटक कर लेता है बस। मतलब इस प्रकार तुम नाटक भी करते ना, तो इसी प्रकार करते। गुरु से तुम द्वेष नहीं करते। अब यहाँ क्या है, आप सब लोगों को ऐसा लगता है कि ये गुरु नहीं तो दूसरा गुरु, ये गुरु नहीं तो दूसरा गुरु। तुम्हें मालूम है इस जगत में कबीर के जैसा गुरु कोई नहीं होगा। और ये ज्ञान जहां से आपको मिल रहा है, ये संत देवराज केवल माध्यम बनकर बैठे हुए हैं, लेकिन ज्ञान असली कबीर का है, पूरा सिद्धांत असली कबीर का है। यहाँ पर किताबों का ही ज्ञान नहीं। तो आपको प्रमाण जितने लोग किताबों से देते हैं, तो कौन सी किताब से प्रमाण देते हैं? जो किताब सत्य नहीं है, कबीर साहब के खिलाफ है। कबीर साहब के मतलब ज्ञान में मिलावट करने के लिए काल निरंजन के दूत इस संसार में भरे पड़े हैं। तो वो उनका काम है आपको भ्रमित करना, उनका काम है किसी भी प्रकार से आपको भ्रमित करना। तुम उनसे बात करो, वो क्या, उनको क्या है उसकी दूसरे की बुराई। तुम जब एक बार साहिब की बात को में झांकोगे, साहिब की बात को जानोगे कि साहिब ने तो ये कहा, तो इन काल दूतों की बात आपके दिमाग से निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जब सदगुरु की बात को अपने यहाँ दिमाग में बिठा लोगे ना, तो फिर ये काल दूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन जब तक तुम काल दूतों की बातों को सुनोगे, तब तक तुम्हारे दिमाग में सदगुरु की बात समझ में नहीं आएगी। तो आज हम इतना बड़ा खुलासा करने वाले हैं जिससे आप स्वयं ही जाग जाओगे। आपको सदगुरु कबीर साहब का ये समझ लो कि मूल ज्ञान मिल रहा है। आप यही जानो कि मूल ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि आप आज से भी रास्ता बदल सकते हैं। और आपके
साथी संबंधी जितने लोग भटक रहे हो, यानी कबीर पंथी में अगर वो हैं, आप उन्हें भी दिखा सकते हो ताकि वे अपना रास्ता बदल सके। ऐसा नहीं है मन में आया जो करो। राधा स्वामी को पंथ कुछ और कर रहा है, विहंगम योग का पंथ कुछ और कर रहा है, संत रामपाल का पंथ कुछ और कर रहा है, मदन पंथ कुछ और कर रहा है, मतलब धर्मदासी पंथ कुछ और कर रहा है। जिसके जो जी में आ रहा है वो वही कर रहा है। राम कबीर वाला पंथ वो ऐसे ही कर रहा है, और अकय नाम वाला वो ऐसे ही कर रहा है। क्या है सब ये तमाशा? ये तमाशा को खत्म करने के लिए, इस तमाशा को खत्म करने के लिए किसी न किसी को तो कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो कौन बढ़ाएगा? जिसे एक दूसरे को पकड़ लेने में क्षमता है, जिसके पास क्षमता है। हमारे पास आए, क्योंकि हम भ्रमित नहीं हैं, हम भटक नहीं रहे हैं, हम सब ज्ञानियों को पकड़ सकते हैं पूरी दुनिया के। लेकिन पहली बार हमें अपने घर में सुधार लाना है। कबीर पंथ हमारा घर माना जाता है, हम कबीर के बेटे माने जाते हैं। तो हमें पहले अपना घर साफ करना चाहिए, अपना घर का कचरा साफ करना चाहिए। और हमारे घर के कचड़े वो हैं जिन लोगों ने विभिन्न प्रकारों का ज्ञान देकर विभिन्न प्रकार से भक्त आत्माओं को भटका दिया है, समस्त हंस आत्माओं को भटका दिया है। तो इस घर का कचरा साफ करने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा देते हैं और दिन भर बात भी करते हैं। वो हम कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को करना हो इस कचरा को साफ करने के लिए, तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा बनने वाला है। इस वीडियो को अपने से संबंधित जितने कबीरपंथी हैं, आपको उन लोगों तक केवल भेज देना है। उनको बोलना कि एक बार इस वीडियो को देख लो, एक बार इस वीडियो को देख लो। अगर कबीरपंथी हो तो देख लो। अगर वो देखते हैं तो निश्चित है कि उनके अंदर अभी तक जो हुआ सो हो गया, लेकिन अब उनके दिमाग में फर्क पड़ेगा, अर्थात वो विचार करेंगे कि ये बात वास्तव में सही है। क्योंकि आपको देखो सदगुरु ने बताया है, मान लो कि पूर्व दिशा में चलो, आप पश्चिम में जा रहे हो, कभी रास्ता मिलेगा, कभी मंजिल पे पहुंचोगे, कभी नहीं पहुंचोगे। तो यमदूतों ने इस प्रकार से रास्ता दिया है। तो चलिए आप लोग अब ग्रंथों में देख लो, ग्रंथों में प्रामाणिकता के साथ देखो। हम आपको डायरेक्ट दिखा रहे हैं कि हकीकत क्या है, और हम आपको बतलाएंगे भी कि हकीकत क्या है। तो आप सबसे पहले ग्रंथों में नजर डालो ताकि आप लोग समझ सकें। सबसे पहले आप लोगों को देखना है, ये है बीजक, कबीर बीजक, ठीक है। और ये है अनुराग सागर, और ये है ज्ञान गंगा, ठीक है। तीनों चीजें आपके सामने हैं। आज ये इस बात का खुलासा होगा कि ज्ञान गंगा ये है, ये अच्छा है, ये संत रामपाल ने बनाया है। संत रामपाल भगवान है, जो अपने आप को भगवान समझता है और सभी कबीर पंथियों को भ्रमित करता है। तो इसका आज खुलासा होगा, बहुत बड़ा खुलासा। इसका पूरा किताब मतलब नष्ट है। ये क्या है? इसमें गीता में लिखे हुए शब्द, उन सब को लेकर संसार को भ्रमित कर रहा है। तो ये तो बहुत नीचे जा रहा है। कहने का मतलब कबीर पंथ में ये तो जीरो है बिल्कुल, क्योंकि इसने पूरे ग्रंथ में जो है बड़ा मतलब नियम कानून से इस प्रकार से चलाया है जैसे ग्रंथों में चलाते हैं। मतलब वेद, मतलब नाम कबीर पंथ का लेता है। ये जो ज्ञान गंगा में है, इसको कबीर पंथ का ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि संत रामपाल को कबीर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इतना समझ लो। क्योंकि ये जितना इसने लिखा है, जितना भी कबीर साहब के बारे में प्रमाण दिया है, ये सब कुछ अनर्गल प्रमाण यानी गलत प्रमाण दिया है। अनुराग सागर और कबीर सागर विभिन्न ग्रंथों से और गरीबदास की वाणी को लेकर दिया है, जो सारी की सारी वाणी जो है गलत जा रही है, यानी सदगुरु कबीर साहब के खिलाफ जा रही है। यानी ये धोखे में रखने वाला ये जो संत रामपाल है, जो अभी जेल में चला गया है, तो अर्थात अपनी सजा तो भोग रहा है, लेकिन कारण ये है कि जीव आत्माएं भटक गई हैं, ठीक है। तो चलिए आप सब लोगों को समझना है। तो सबसे पहले हम आपको बतला देते हैं, सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कबीर बीजक की वाणी, ठीक है। सबसे पहले कबीर बीजक की वाणी। अब पहले तो ये देख लो कि सबसे नई किताब क्या है। सबसे नई किताब आपको दिख रही है, ये अनुराग सागर, ये नई दिख रही है बिल्कुल, ठीक है ना। इससे फिर पुरानी थोड़ी ये दिख रही है ज्ञान गंगा, यानी कागज में, और कागज में सबसे पुरानी दिख रही है बीजक। तो अब आपको समझ लेना है कि पुराना ज्ञान सच्चा हो सकता है या नया, ठीक है ना।
तो ये पहली बात पुराना है, और दूसरी बात ये कबीर साहब का असली ज्ञान का बीजक है, ठीक है ना, जो कबीर साहब ने धर्मदास से वास्तव रूप में कहा है। इस बीजक में, ये पूरा बीजक है, एक वाणी नहीं है, तो इस पूरे बीजक में कहीं पर भी आरती चौका परवाना का विषय सदगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी में धर्मदास को नहीं बताया। और रही बात जो अनुराग सागर है, ये अनुराग सागर है, तो इस अनुराग सागर में अभी हम बहुत ही बड़ा पोल खोलने वाले हैं। ये जो विदेह नाम बताया करता है, इसको भी मेटर करेंगे, और आपके सामने इसको ये बीजक से मेटर करेंगे। अब ये समझ लेना कि ये अनुराग सागर वाला अपनी तरफ से अपनी ओर खींचेगा, और कबीर साहब का ज्ञान अपनी ओर खींचेगा। अब तुम्हें किधर जाना है ये खुद समझ लेना। ये रामपाल का ज्ञान आपको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले कबीर साहब के ज्ञान में चलते हैं। सबसे पहले साहिब की रामायणी देखो, ये रामायणी कैसी होती है, पढ़ी पढ़ी पंडित करो चतुराई, समझे। अब सबसे पहले आपको ये जानना होगा, चलो हम कुछ विशेष रूप से समझाते हैं, दिखाते हैं, और आप उसे समझ लीजिए। हाँ, सबसे पहले बीजक का महत्व समझ लीजिए। ये बीजक का महत्व समझ लो पहले। ये सतनाम, ये कबीर बीजक ही है। सबसे पहले बीजक का मतलब आप लोग समझ लीजिए। हाँ, ये जिस प्रकार सांकेतिक लेख सूची रूप बीजक धन का पता बताता है, जो कहीं पर गुप्त धन का स्थान खजाना होता है, उसी प्रकार यह हमारा बीजक ग्रंथ भी, अर्थात चेतन आत्मा रूप धन का मूल स्थान खजाना सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है, उसका पता बतलाता है। अब ये पूरा बीजक पढ़ने से आपको क्या पता चलेगा? पूरा बीजक पढ़ने से आपको पता क्या चलेगा? ये बीजक को समझना है। यहाँ पर वही लिखा जा रहा है, ये वाणी लिखा है, तहाँ के बिछड़े बहुकल बीते भूमि परे बुलाए, साधु संगति खोज देखे बहुरी उलट समाज। साधु संगति का मतलब साधु संतों के बीच में जिसे आत्मज्ञान होगा, साधु संतों के संग में रहोगे तो जिसे आत्मज्ञान होगा, और आपकी सेवा लगन होगी, तो आपकी सेवा लगन को देखकर साधु संत आपको वो चीज दे सकते हैं। साधु संतों के बीच में होता है वो चीज जो इनका मूल संदेश है। सदगुरु कबीर साहब क्या संदेश है? मूल सार शब्द का, ठीक है ना। अभी आपको हम और दिखाएंगे, अभी आप घबराइए नहीं, क्योंकि ये रामायणी है। देखो इस प्रकार से साहिब की रामायणी होती है। ये 2 लाइन, 4 लाइन, 6, 5 लाइन है, इस प्रकार से। यानी साहिब के रामायणी की भाषा को देख लो। यह भी दिखाऊं कहा नहीं माना, मारग माही पसारिन ताना, रात दिवस मिल जोरन तागा, काटत ओटत काटत भरम न भागा। इस प्रकार से इसके भावार्थ को देख लो, कितना लंबा चौड़ा भावार्थ है। ये कबीर साहब का असली ज्ञान, ये एक तरफ से ज्ञान दे रहा है। कबीर साहब की एक वाणी शुरू से अंत तक होती है, समझ रहे हो? कबीर साहब की एक वाणी शुरू से अंत तक होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो सदगुरु ने क्या बताया, ये देखो, ये अतः कर्मकांडी तथा उपरोक्त उपासक भक्तों ने उन गुरुआ लोगों के उनसे उपदेश को बिना विचारे सत्य मानकर सिर पर चढ़ा लिया, ठीक है ना। सदगुरु कहते हैं कि हे संतोष जिज्ञासु, सार शब्द परमात्मा स्वरूप नित्य होके संतोष ही में सुख है, अतः उसी में स्थिर रहो और तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा। अर्थात सदगुरु कहने का तात्पर्य है कि किसी पाखंडियों के असत्य उपदेश को धारण मत करो जब तक तुम्हें सार शब्द की प्राप्ति नहीं हो जाती है। सार शब्द की प्राप्ति कैसे होती है, ये भी सब आपको इसी में प्रमाणित करके दिखाया जाएगा। ये कबीर साहब की सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ओरिजिनल वाणी है, और कबीर साहब के पास हर सवाल का जवाब है। यानी आपके हर सवाल का जवाब है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सृष्टि रचना सब कुछ है इसमें। ये बीजक है ना, ये सृष्टि रचना, और इन लोगों की जो सृष्टि रचना बताती है, तो वो सृष्टि रचना तो आपको झमेले में डालने वाली है। जो निरंजन को बोलती है 70 युग तपस्या किया है, ये बिल्कुल झूठी बात है। और दुनिया भर की जितने 16-17 पुत्रों को पैदा करके जो आगे की बात बताई है, ये रामपाल ने भी और ये अनुराग सागर भी जितने झूठे प्रमाण दिया है, और जितने 12 पंथ का विशेष प्रकार से इसमें जितने प्रकार के मतलब झूठे प्रमाण गवाही दी गई है, और आप लोगों को धोखे में डालने के लिए धर्मदास का इसमें नाम लगाया गया है। पहले इनकी वाणी तो देख लो, इनकी वाणी देखो, ये इनकी वाणी देखो, ये रामायण की तरह 2 लाइन की वाणी होती है, और ये इसके बाद में उनका उत्तर होता है। ये देखो, ये मतलब ये जैसे भी चाहें 2 लाइन की वाणी जोड़ के जो इनके दिल में आए सो समझा सकते हैं। ये अनुराग सागर का कथा है।
मतलब इसमें जो कुछ भी साहब ने कहा है धर्मदास को, वही ये लोग बताते हैं। अब आपको समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बात धर्मदास पूछेगा। धर्मदास को इतना ज्ञान था ही नहीं, वो कैसे पूछेगा। और कबीर साहब भी इतना सब कुछ नहीं बताए, क्योंकि आप ये जब बीजक पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। यानी ये सब इन लोगों का देखो, ये पूरा अनुराग सागर है। अनुराग सागर का ज्ञान देने वाले जो हैं, हमने आपको अनुराग सागर का ज्ञान नहीं दिया, केवल सच्चाई दिखा रहे हैं कि ये बिल्कुल रामायण की तरह चौपाई है। जैसे रामायण को तुलसीदास ने लिख दिया है, वैसे रामायण की तरह ये चौपाई है पूरी, चाहे मतलब मन में आए जो लिख डाले, है ना। और इसी रामायण की तरह चौपाई में यहाँ पर कबीर साहब के भक्तों के लिए ज्ञान देने की बात आई है। ये देखो, ये अविचल धाम की प्राप्ति कैसे होती है, मतलब परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है। चलो सप्तलोक कैसे जाते हो, इनका देखो पहले अनुराग सागर का देख लो। मन वचन कर्म से पवित्र होकर सदगुरु का ध्यान करें। ध्यान रखना, ध्यान करें, ये ध्यान करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। सदगुरु का ध्यान करें। अब वो सदगुरु कौन है, ये परमात्मा को सदगुरु कहते हैं, उसी को शब्द गुरु भी कहते हैं। और सदगुरु के आज्ञा अनुसार सावधान होकर चलें, तब सदगुरु उसे जड़ देह से परे नाम विदेह जो शाश्वत सत्य है एवं जिसका नाम सत्य नाम है, उसे परम पिता का साक्षात करा के मुक्ति का दान देते हैं। ठीक है, इनका देखना पहले। अविचल धाम सत्यलोक की प्राप्ति तब ही संभव हो सकती है जब साधक सदगुरु को पूर्णतः से समर्पित होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो संत साधक सदगुरु की आज्ञा अनुसार कर्म व आचरण व्यवहार करता है, वही सच्चा संत साधक होता है, वह आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। चलिए, ये बात तो यहाँ तक सही है, लेकिन इनकी वाणी गलत है। ठीक है, ये वाणी इनकी गलत है और ये जो इनकी वाक्य है, ये जो उत्तर है, ये सही है। क्योंकि एक शिष्य को गुरु के प्रति कैसे भाव रखना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। अब इनका पाखंड यहाँ देखो, नाम ध्यान का महत्व। यहाँ नाम ध्यान का महत्व जानो पहले, आज अच्छे से जान लो। जब लग ध्यान विदेह न आवे, तब लग जीव भाव भटका खावे। ध्यान विदेह और नाम विदेह दो लग पावे, मिटे संदेह। हमने आपको सब बता दिया है और इसका अर्थ हमने दूसरे वीडियो में निकाल दिया है। अर्थात इसका मतलब होता है, यहाँ पर बताया है, इसका मतलब होता है कि ध्यान लगाओ परमात्मा में। ठीक है, ये लोग ऐसा कहना चाहते हैं। जो सार शब्द क्या है, वो कल हमने वीडियो बनाई थी, आगे होगा उसका। तो यहाँ पर इन लोगों ने, चलो पढ़ ही देते हैं हम। सदगुरु कबीर साहब ध्यान साधना में विषय में समझाते हुए बताते हैं कि जब तक देह से परे विदेह का ध्यान होने में नहीं आता है, तब तक जीव इस संसार में ही भटकता रहता है। अब ये वाणी इनकी अलग से है। अब ये कहते हैं कि कबीर साहब ऐसा कहते हैं, मतलब कबीर साहब ध्यान करने की कहते हैं, ध्यान साधना बताते हैं। इनके शब्दों का ये मतलब है, ये अनुराग सागर वाले ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको इसी बात को समझ लेना है कि ये लोग परमात्मा का ध्यान करने के लिए कहते हैं, परमात्मा का ज्ञान ये लोग देते नहीं है। अब यही बात का फर्क आपको देखना है कि सदगुरु कबीर साहब जो है क्या बोलते हैं। तो ठीक है, इसमें आपने समझ लिया। और ये झूठी रामायणी जो है गवाही में रखने के लिए दे रहे हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तहावा हंसा ध्यान लगाओगे, ये आ गया। अब आप लोग ध्यान लगाओगे, ये वाणी में दे दिया है। अब ये रामायणी लिख दिया गया है, आप समझेंगे कि ये रामायणी है सदगुरु कबीर साहब का। लेकिन आज आपका ये धोखा बिल्कुल मिट जाएगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको भेदी सदगुरु की खोज में आप लोग जाते नहीं, आप लोगों को जाना चाहिए। ठीक है, ये बता रहा बीजक। और रही बात सार शब्द की, अब चलिए हम आपको सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान दिखाते हैं। ये वाणी देख लो पहले, साहिब की वाणी में इनकी वाणी में अंतर देख लो। ये बिल्कुल रामायण की तरह है, ये साहिब की वाणी बिल्कुल भी नहीं। इनकी पूरी की पूरी वाणी, ये पूरा अनुराग सागर की जो वाणी लिखी गई है, कबीर साहब की भाषा से नहीं है। हाँ, कबीर साहब के ज्ञान से कुछ मिलावटें हैं और कुछ ज्ञान अपना है। यानी कि इनका 90% ज्ञान इनका अनुराग सागर में स्वयं का है और केवल 10% ज्ञान कबीर साहब का। तो कबीर साहब की वाणियों का अनुसरण करके जो इन्होंने भक्ति का अंग बताया है, गुरु का अंग बताया है, प्रेम का अंग बताया है, दुनिया भर की जो अच्छी आदतें बताई हैं अच्छी शिक्षा देने के लिए हैं, तो वो बातें कुछ सही हैं। ठीक है ना, लेकिन इनकी पूरी की पूरी अनुराग सागर की जो वाणी है, ये पूरी की पूरी फेक है। फेक का मतलब इन्होंने अपने से लिखा है, साहब की ये भाषा नहीं है। ठीक है, अब आपको थोड़ा बीजक को देख लेना चाहिए।
चलिए बीजक को देखते हैं। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब रामायणी देखो 4 लाइन की लिखते हैं, ये 4 लाइन की रामायणी है। अब देखो, अब इसमें अनुवाद देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक अनुवाद हुआ, ठीक। और देखो अनुवाद, यहाँ से लेकर यहाँ तक अनुवाद हुआ। कितना अनुवाद है, देखो कितना अनुवाद है, अभी तक अनुवाद खत्म नहीं हुआ है। देखो कितना अनुवाद है। इतना अनुवाद क्यों है? क्योंकि आप लोगों को पूरी पूरी तरह समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, अपना कल्याण तथा दूसरे का अकल्याण चाहना भी आपके आपका अकल्याण ही होगा। मतलब आपको बुरा विचार भी नहीं रखना है। इस वाणी में देखो, इस कारण सदगुरु उपदेश देते हैं कि आत्मा परिचय करने तथा प्रत्येक घट घट में आत्मा परिचय एवं आत्म दर्शन करने से सारे संदेह तथा भ्रम दूर हो जाते हैं। अब आपको गुरुआ लोग ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है ना। आत्म दर्शन करने से सारे संदेह दूर हो जाते हैं, और आपको यही बीजक ही बताएगा आत्मा के दर्शन कैसे होते हैं। ये सब देखते जाओ। ये देखो, जगत सृष्टि के पूर्व का रहस्य, जब हम रहल नहीं कोई, हमारे माही रहल सब कोई। जब सृष्टि रचना नहीं हुई थी ना, इसके भी पहले का साहब ने इसमें बता के रखा है। लेकिन इन लोगों ने, तमाम लोगों ने ऐसी बातें बताई हैं कि जो मतलब अपनी किताबें इन लोगों ने निर्माण किया है ताकि इन लोगों को कोई पकड़ ना सके। लेकिन अब ये बचने वाले नहीं है कोई भी। आप देखो, 1 2 3 4 5 6 लाइन की वाणी है। यहाँ पर किताबें तो 3 ही मौजूद हैं, बाद में हम और किताबें भी लाएंगे। जितने किताबों में मतलब ज्ञान को नष्ट किया गया है सदगुरु कबीर साहब के, हम तो यही कहते हैं केवल यही किताब एक ऐसी बची है जो किताब है सदगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान, जो सही की शिक्षा आप लोगों को दे सकती है, ठीक है ना। तो आपको ये देखते जाना है। ये सृष्टि रचना में इसमें सबसे पहले बता दिया गया, पहले भूला ब्रह्म निरंजन जाई आप ईमानी, जाई में भूलत इच्छा की ना इच्छा ते अभिमानी, अभिमाना करता हो बैठा नाना पंथ चलाया, नाना ग्रंथ चलाया, वही भूल में सब जग भूला, भूल का मरम न पाया। मतलब कहने का है कि सृष्टि रचना कैसे हुआ है और कैसे नहीं हुआ है, जितनी सच्चाई सदगुरु की वाणी बताएगी, ये सब कुछ साहिब की वाणी में मौजूद है। और ये लोग अपने से वाणियां मनगढ़ंत करके बता रहे हैं, तो आपको समझना कितनी सच्चाई है, ठीक है। अब हम आगे तुमको प्रमाण देते हैं, ठीक है ना। चलिए, हमने आपको बताया था कि धर्मदास को सदगुरु ने सार शब्द लिखाया था। ये देखो, भेदी सदगुरु के लखाए हुए विदेह सार शब्द की प्राप्ति से ही जन्म मरण तथा त्रिताप से छुटकारा मिल सकता है। अब ध्यान से समझ लेना, मनमुखी लोगों का मनमत पत्रा यहाँ पर बताया भी है, गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये बात साखी कह रही है और इसकी रामायणी कह रही है। ये देखो, ये रामायणी है, रामायणी का शब्द है, रामायणी का शब्द देख लो। और इसमें जब अनुवाद चालू होता है तो यहाँ पर प्रथम में ही ऐसी बात बताई जाती है। क्यों बताई जाती है? ताकि आप लोग भटको नहीं। भेदी सदगुरु के लखाए हुए, अब पहले देख लेना कि ये पुस्तकें सब देख लो, इसके बाद देखो यहाँ पर देखो, भेदी सदगुरु के लखाए हुए विदेह सार शब्द, मतलब भेदी सदगुरु से आपको वो चीज प्राप्त करनी है जिसे सार शब्द कहा जाता है। और सार शब्द आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान है। ध्यान रखना, मरण तथा त्रिताप से छुटकारा मिल सकता है। अगर आज भी सदगुरु कबीर पर आपको विश्वास नहीं होगा तो हम इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। और भी प्रमाण हम आपको अभी दिखाएंगे, एक जगह नहीं, ये बहुत सारा पूरा बीज का ही ऐसा है। तो बीजक की वाणियों को लोग नहीं देखते हैं। देखो, भेदी, सबसे पहली बात ये लिख लो, भेदी सदगुरु। भेदी सदगुरु क्यों कहा जाता है? भेदी का मतलब होता है जो भेद गुप्त है उससे जानकारी पाने के लिए उसका परिचय देने वाला गुरु होता है, इसलिए भेदी होता है, ठीक है ना। तो आपको भेदी नहीं मिल रहा है, गुरु तो बहुत मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर समझ लेना, साहिब ने क्या दिया है? साहिब ने दिया आत्मज्ञान, वही हम बता रहे हैं। तो सदगुरु ने भेदी सच्चे सदगुरु की शरण में जाने के लिए कहा है, क्योंकि भेदी सच्चे सदगुरु के शरण में सच्चा सार शब्द भेद ज्ञान रहता है, जो आपको दे सकते हैं, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है उसके प्राप्ति के बाद, ठीक है ना। लेकिन आप अपना मनमानी तरीके से ज्ञान समझेंगे, कबीर साहब का ज्ञान नहीं समझेंगे, तो आपके समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार से ये कबीर साहब की वाणी है और कबीर साहब के पूरा बीजक है। आप लोग कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर सारा का सारा ज्ञान देख सकते हैं, छोटी सी बात नहीं। और हम आपको और भी कई बात समझाएंगे। हाँ, चलो इसमें भी देख लो।
जो तू करता वर्ण विचारा। ये देखो सब रामायणी, देखो साहब की कैसी रामायणी होती है, ये सब रामायणी है। और इसका अनुवाद देखो कितना होता है, ये सब अंतर देखो इनके पुस्तकों में, मनगढ़ंत पुस्तकों में और सदगुरु के ज्ञान में। देखो यहाँ पे फिर तो मनुष्य शरीर मिलना कठिन हो जाता है तथा 84 लाख योनियों में भ्रमण करने लगता है। सदगुरु ही कहते हैं 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, ये बात सत्य है बिल्कुल। इसलिए जिज्ञासु जनों को भेदी सदगुरु की शरण में जाकर आत्मा तथा परमात्मा के यथार्थ रूप को जानकर जन्म मरण आदि से छूटने के लिए सार शब्द परमात्मा की प्राप्ति का साधन अभ्यास करना चाहिए। ठीक है ना। अब साधन अभ्यास का मतलब यही है कि जो गुरु बताता है ना उसके मार्ग पे चलना आपके लिए आपकी सबसे बड़ी साधना है। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको समझना है, आत्मा तथा परमात्मा के यथार्थ रूप को जानकर। यथार्थ रूप से मतलब धोखे की बात नहीं है कि तंत्र मंत्र अक्षर पक्षर ज्ञान कोई दे दे, अक्षर का विषय ही नहीं है। परमात्मा का स्वरूप ज्ञान आपको प्राप्त करना भेदी गुरु से। यही बात आप देख सकते हैं यहाँ पर रामायणी नंबर इसमें 61 में। और बहुत सारी चीजें हैं, एक जगह प्रमाण नहीं है इसका, ये तो पूरा किताब जब आप पढ़ोगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा। ठीक है ना। हम चाहते हैं कि आप लोग पहले थोड़ा जाग जाओ, कम से कम साहिब की वाणियां पढ़िए। ठीक है ना। ये बहुत सारी बातें हैं, क्या क्या समझाएंगे। अभी आप लाइन पे रहो, सब कुछ समझा देगा। हाँ ये देखो, 4 वेद 52 निर्वाही 6 शास्त्र 52 उपजाई। ये जितना रामपाल दिखाता है ना, 4 वेद 6 शास्त्र में प्रमाण देता घूमता है। साहब क्या कहते हैं, पुराण 18 भगवत गीता बिन 52 को प्रकट कीता। अर्थात 52 अक्षर ज्ञान का जितना भी ज्ञान आपको दिया जाता है, 52 अक्षर को किसको कहते हैं, नारी एक संसार ही आई माय नवा के बापई जाई गोड़ नमूर न प्राण धारत तामे भबर रहा संसार। ये किसको कहते हैं, अक्षर ज्ञान को कह रहे शायद यहाँ पर। ये सदगुरु कहते हैं जगत की रचना होने के पश्चात सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के द्वारा एक वेद मंत्र वाणी रूपी पौ माया आई है, संसार में आई है। तो जी जितना भी लिखा पढ़ा ज्ञान आपको ये वेद शास्त्र यानी सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान की बात करो तो संत रामपाल जो अपने आप को बेटा बताता है, ये तो अब उसको क्या बताया जाए, वो अपने आप को कुछ भी बोल सकता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कभी भी 4 वेद 6 पुराण शास्त्र में अपना प्रमाण देकर ज्ञान देने की कोशिश नहीं की, ना तो उस प्रकार से साहब ने कभी भी भक्ति करवाई है। आज आप लोगों को केवल कबीर के नाम पर भक्ति को परेशान किया जा रहा है, यानी कबीर पंथ में जो संत रामपाल है अपने शिष्यों को केवल परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, परमात्मा का ज्ञान भी नहीं दे सकता है और उल्टा चलाता है। इसलिए हम चाहते हैं सब लोगों को यह जानकारी होना चाहिए। देखो ये सब साहिब इसके खिलाफ है, जब साहिब इसके खिलाफ है तो उसे इन ग्रंथों को नहीं छूना चाहिए, गीता हो चाहे भागवत हो। साहिब ने ऐसा बोला ही नहीं है, क्योंकि साहिब तो इनका खंडन करते हैं। जब इसका खंडन करते हैं तो संत रामपाल को कबीर पंथ छोड़ देना चाहिए, दूसरे पंथ की भक्ति करवाना चाहिए, कबीर पंथ का नाटक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें नहीं पता है। ठीक है ना। और आगे चलते हैं। आप लोगों को बहुत बुरी तरह से भ्रमित किया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको समझने में टाइम लगेगा। आप साहिब की वाणियों को देखो, इस प्रकार से वाणियां होती हैं साहिब की, और आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए आप लोग भ्रमित रहते हैं। चलिए यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी देख लो, ये लिखा है, बहुत सारी जगहों में लिखा है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए सच्चे भेदी सदगुरु की शरण में जाकर अपने आत्मा स्वरूप और सतपुरुष परमात्मा को भली प्रकार से जानकर आत्म कल्याण करना चाहिए। अब यही ठीक से समझो, सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, भली प्रकार से। अब इसमें तुम क्या दिमाग लगाओगे अपना, सदगुरु कबीर साहब ने कह दिया ना, तो उस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए, मान लेना चाहिए। रामायणी नंबर 81 में ये देखो, देवचरित सुनो, सदगुरु ने सब कुछ बताया है आप लोगों के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप लोगों का सदगुरु के ज्ञान से पेट ना भरे तो बात अलग है, आप दुनिया भर की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। तो ये आपको केवल बीजक में ये बताया जा रहा है कि बीजक कह रहा है कि आत्मज्ञान प्राप्त करो, और आत्मज्ञान देना ही बीजक का काम है। आप कबीर गुरु ज्ञान चैनल में ये सब कुछ देखने को आपको मिल जाएगा, आप घबराने का विषय नहीं है। और इसी प्रकार से सब कुछ आपको जानने के लिए कबीर साहब के देखो, यहाँ पर देखो फिर से, इस माया के मुख से वही बच सकता है जो सच्चे सदगुरु की शरण में जाता है और सदगुरु आत्मा तथा सार शब्द परमात्मा का स्वरूप ज्ञान देकर जगा देता है। गुरु क्या देता है, आत्मा और परमात्मा का स्वरूप ज्ञान देकर जगा देता है। और आपके समझ में नहीं आता है, तंत्र करना, मंत्र करना, ज्योति करना, मतलब ध्यान सुनना है, अनंत जो भी है सब नाटक कर रहे हैं। जब हम बता रहे हैं कि गुरु से आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान होता है तो आपको समझ लेना चाहिए।
शब्द नंबर 6। और ये इस प्रकार से, ये अब देखो, अवधु निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल रचे महीमंडल तीन लोक विस्तार है। ये सृष्टि रचना की वाणी है, ये उसी ने रचना की है सब कुछ, यानी कि दुनिया की रचना, दुनिया की उत्पत्ति उसी ने की है, और उसको उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा नहीं है, समझ गए? कोई दूसरा उसको उत्पन्न करने वाला नहीं है, वो अपने आप ही साहेब की सत्ता से अलग होकर संसार में बना लिया है, मतलब उसके अंदर इच्छा कामना जगी है तो वो संसार में आ गया। और ये लोग, मतलब ये जितने ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ को आप देखोगे ना, इतना पाप भरा है इसमें। कहीं बोलते हैं 70 जन्म निरंजन ने तपस्या की है, अभी अब सब हम आपको बताएंगे फिर निकाल के। और चलो ये रामपाल, तो इसमें हमको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। चलो यहाँ थोड़ा सा गरीबदास की वाणी लिखा है इसने, रामपाल ने, श्वासा पारस भेद हमारा जो खोजे सो उतरे पार। मतलब इसका कहने का है, ये गरीबदास की वाणी, श्वासा पारा आदि निशानी जो खोजे सो होए दरवानी। ये गरीबदास की वाणी बता रहे हैं, है ना। श्वास ही में सार है, पद पद में श्वासा सार, दम देही का खोज करो आवागमन निवार। अब ये देखो क्या बताते हैं, गरीबदास की वाणी, सबसे पहली गरीबदास की वाणी। तो गरीबदास की वाणी किसी भी प्रकार से मान्य नहीं होती है, क्योंकि इनकी वाणी में कुछ भाव अर्थ तो है, लेकिन इन लोगों ने जो भाव अर्थ इसका निकाल के रखा हुआ है और देते हैं ज्ञान, वो गलत है, ठीक है ना। गरीबदास की वाणी में कोई दोष नहीं है, ये वाणी जिस प्रकार से संदेश देना चाहती है, ये बहुत अच्छी बात कहना चाहती है, लेकिन क्या है कि रामपाल ने इसको जिस प्रकार से घुमाकर अपने हिसाब से उत्तर दिया है, वो गलत बात है। इनका अनुवाद हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, ठीक है। परंतु इसमें श्वासा वासा का खेल नहीं है, जाप वाप कुछ भी नहीं करना है, ये भी समझ लेना। मतलब काफी हद तक सही वाणी जा रही गरीबदास की। और यहाँ पर देखो, चार पदार्थ उर में, देख सब ध्यान से समझना, सूरत निरत मन पवन समावे, सूरत निरत मन पवन पदार्थ करो एक तर यार, ये अलग से समझना। द्वादश अंदर समोय ले दिल अंदर दीदार। कबीर, अब यहाँ पर कबीर का नाम दे रहे हैं, देखो, कहता हूँ कही जात हूँ, कहूँ बजाकर ढोल, श्वास जो खाली जात है तीन लोक का मोल। कबीर माला श्वास श्वास की फेरेगे निजदास, 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। समझ गए? अब यहाँ पर इसका कहने का तात्पर्य होता है कि ये सदगुरु कबीर साहब की वाणी देखो कितनी है, इतनी सदगुरु कबीर साहब की वाणी, ऐसा इनका कहना है। जबकि ये सदगुरु का विषय है ही नहीं, क्योंकि इस प्रकार की बातें सदगुरु कह नहीं सकते। श्वासों की माला का जाप करने के लिए बात बोला ही नहीं साहब ने। अब आपको समझ लेना चाहिए, पूरी वाणी मनगढ़ंत है, क्योंकि कबीर तो लिखा है तो आपको लगता है कबीर की वाणी है, समझ गए। कबीर की वाणी इस प्रकार हो नहीं सकती, क्योंकि कबीर की वाणी द्वितीय भाव नहीं कर सकती, क्योंकि माला जपने की बात आ गई, श्वास का जाप करने की बात आ गई। श्वास का जाप सिमरन आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जब आत्मज्ञान गुरु से हो गया तो तुमको श्वास का जाप करने की आवश्यकता क्या है, ठीक है। तो ये रामपाल के ग्रंथ को तो खैर समझ लो, हम उसको प्रमाण सहित फिर आपको दिखाएंगे। हम इतना कहना चाहते हैं कि रामपाल का जो ग्रंथ है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 5-6 वाणी है, बाकी तो इसमें केवल इसका मतलब वो भरा है, मतलब प्रपंच। ये जो जितनी कल्पना की है इसने, जितने फोटो बना के रखे हैं ना इसमें, ये उल्टे सीधे फोटो, मतलब सृष्टि रचना प्रमाण दुनिया भर का। देखो हम तुमको दिखा देते हैं। ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीन देव शाखा है, पात रूप संसार। अब ये अक्षर ज्ञान देता है, तो अक्षर कबीर साहब को समझता है। कबीर साहब अक्षर नहीं है, ध्यान रखना। ये अक्षर का ज्ञान देता है, 52 अक्षर के अंदर अक्षर आता है, अक्षर को ये कबीर समझता है, अक्षर ज्ञान देता है। ये अक्षर ज्ञान को सार शब्द कहता है। और परमात्मा कबीर साहब, सदगुरु कबीर साहब ने विदेह नाम दिया है, बिना अक्षर वाला। तो बिना अक्षर वाला नाम नहीं है, मंत्र नहीं है, जाप करने वाला नाम नहीं है, आत्मज्ञान है। जब आत्मज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है तो आपको जीवन मुक्ति हो सकती है, संभव है। आत्मज्ञान के बिना जीवन मुक्ति हो ही नहीं सकती है। तो ये जिस प्रकार से ऊपर मूल बना दिया, ये कल्पना की है इसने, बिल्कुल गलत है। यानी परमात्मा की बात करो, पूर्ण ब्रह्म की बात करो, वो सर्वव्यापी है, वो ऊपर है या नीचे है ऐसा नहीं बोला जा सकता है, वो सब जगह में है। तुम जहाँ खड़े हो वहां भी है, आपके नीचे जमीन है, जमीन के अंदर भी है, जमीन के ऊपर भी है। परमात्मा एक जगह पर मौजूद नहीं है, समझ गए, एक जगह पर नहीं है, वो हर जगह मौजूद है,
समझ गए? वो सर्वव्यापी है, वो सर्वसत्ता है, ये उसका शरीर है, उसके शरीर में समस्त जगत संसार रह रहा है, उसके शरीर में गोद में खेल रहा है। ये बात इसके समझ में नहीं आई तो कबीर साहब को ऊपर रख दिया और खुद नीचे आ गया। जैसे कि स्वर्ग नहीं होता है ऊपर, तो स्वर्ग के ऊपर कबीर साहब बैठे हैं अपना शरीर बना के। इस प्रकार से इन लोग अपना प्रमाण देते हैं, झूठा प्रमाण है, मतलब ये गलत है। क्योंकि हमने अभी कल ही बताया था आपको, बीजक की वाणी से बीजक बता रही शब्द ही सत्यलोक है भाई। तो शब्द स्वरूप परमात्मा हर जगह मौजूद है और उस सत्यलोक में कोई भी देहधारी देह धर के नहीं रहता है, जिस प्रकार की संत रामपाल की कल्पना। तो इन तीनों प्रकार की किताबों में आपने भेद पाया, आपने समझा कि कितना पाखंड है। अनुराग सागर जैसे, चाहे वो कबीर साहब के इस बीजक के खिलाफ, ये बीजक आपको कहता है डायरेक्ट, आपको ये बीजक डायरेक्ट कहता है कि भेदी सच्चे गुरु से आपको आत्मा परमात्मा का परिचय करना है। ठीक है, ये सदगुरु का उपदेश आप लोगों के लिए संदेश है। ये पूरी बीजक आपको पढ़ना है कबीर गुरु ज्ञान चैनल में जाकर, ये पूरी बीजक आपको पढ़ना है। तो एक ही बात आपको समझ में आएगी कि सच्चे सतगुरु की शरण में जाना है और गुरु के बताए मार्ग पे चलना है, तो आपका कल्याण हो सकता है। ठीक है, ये बीजक का संदेश है। ये सदगुरु कबीर साहब का प्राचीन, जब से सदगुरु कबीर साहब इस धरती में आए और आने के बाद में ज्ञान दिया, ये उनका ज्ञान लोगों ने गड्ढे में डाल के रखा था, इस ज्ञान को नहीं दे रहे थे। ठीक है ना, और ये सभी ज्ञान आगे आ गए। इनको ज्ञानी लोग, धर्मदासी परंपरा वाले इतना जोर शोर से चलाते हैं कि अब हम तुमको क्या बताएं। करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कबीर साहब का आत्मज्ञान कम से कम देना चाहिए। जितना भी जीवों को लूटते हो लूटो, कितना भी परेशान करते हो करो, लेकिन अंत समय उन्हें कम से कम आत्म कल्याण के लिए आत्म का दर्शन तो करवा दो। हमारा मतलब ये रहता है। तो ये उल्टा का सीधा ही खपड़ी में ध्यान ही लगवाते रहते हैं, उल्टा सीधा ज्ञान देते रहते हैं, नाम भी दें, नाम ध्यान भी दे, ऐसा मतलब पढ़ते रहते हैं। पढ़ने से क्या होता है? तो सदगुरु कबीर साहब यही कह रहे हैं, ये अनुराग सागर का धीरे धीरे से बहुत सारा उल्टी सीधी ज्ञान जो दिया है वो हम सब प्रमाण के सहित सामने रखेंगे। यहाँ पर केवल यही बात बताने की कोशिश हम करते हैं कि आप लोग ये समझो कि सदगुरु कबीर साहब ने हमें क्या ज्ञान दिया है। ये सदगुरु कबीर साहब का बीजक है। देखो बीजक में कितना अनुवाद है, एक शब्द को समझाने के लिए कितना अनुवाद है। अंतर तो देखो थोड़ा, ये देखो और इनका देखो, इनका देखो, एक लाइन लिखा है, 4 लाइन लिखा है, तो इतने में उत्तर खत्म हो गया। ये गुरुदेव पूर्ण, यहाँ तो ठीक, यहाँ तरफ तो कुछ ठीक है। ये वही बात है कि कुछ बातें सदगुरु की हैं इसमें, लेकिन वाणी पूरी गलत है और मेन जगहों में सब बहुत सारी गलतियां हैं इसमें। ठीक है, इसमें कथा दुनिया भर की और बहुत सारी चीजें लिखी गई है। तो यहाँ वहां से ज्ञान समेट कर ज्ञान को दे देना कोई बड़ी बात नहीं। ये देखो, ये सब ये कहानी, इतनी बड़ी कहानी कि तुम सोच नहीं सकते हो, इतनी बड़ी कहानी है। समझ गए? ये सबसे बड़ी कहानी तो ये जो नाम मिलता है, तो नाम ध्यान महात्मा, ये नाम ध्यान विदेह और नाम विदेह, सबसे बड़ा महत्व तो इसका जान लो। ये जो ध्यान करने की कला सिखाते हैं। ठीक है ना, तो सदगुरु कबीर साहब आपको क्या सिखाते हैं? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सच्चे भेदी सदगुरु की शरण में जाओ। हमने आपको शुरू से बताया है कि सच्चे सदगुरु की शरण में जाने। भाई आपका धन मिलेगा कहाँ, आत्मज्ञान मिलेगा कहाँ, यही बताने के लिए ये पूरा बीजक है। ये पूरा बीजक पढ़ने के बाद तुमको ये पता चलता है कि आत्मज्ञान मिलेगा कहाँ। तो आत्मज्ञान भेदी गुरु से प्राप्त होता है और भेदी गुरु की शरण में आप जाओगे नहीं। भेदी गुरु की कीमत आपके मन में है नहीं, आपके अंदर भेदी गुरु के प्रति सेवा भाव है नहीं, तो भेदी गुरु के द्वारा उस धन को आप पाओगे नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना। ये पूरा बीजक का मतलब है कि भेदी सच्चे सदगुरु की शरण में चले जाओगे। इसे पढ़ने के बाद तुम भेदी सदगुरु की कीमत समझ लोगे कि कौन होता है भेदी सदगुरु, कौन होता है वो ये समझ लोगे। और जब तक ये नहीं समझोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा नहीं। तो सबसे पहली बात, ये बीजक को आपने देखा अभी, ये चलो हम इसको बंद कर देते हैं। अब ये अनुराग सागर, ठीक है ना, इसको भी हम अभी बंद कर देंगे क्योंकि हम प्रमाण देना शुरू कर चुके हैं, तो सारी प्रॉब्लम हम धीरे धीरे से निकाल देंगे। आप ये समझो कि ये अनुराग सागर गलत है। ठीक है, ये पूरा अनुराग सागर गलत है ज्ञान के मामले से। कबीर साहब की तरफ से ये रिजेक्ट किया जा रहा है और ये इसमें जितना भी ज्ञान दिया होगा सब रिजेक्ट ही मान लो, क्योंकि किसी मतलब का नहीं है। किताब पढ़ने से क्या फायदा है, आप लोगों को भ्रम पैदा होगा। ठीक है ना, और ये ज्ञान गंगा, ये तो पूरी तरह से पापों से भरी है। जानते हो क्यों? क्योंकि इसमें झूठी बातें लिखी गई हैं।
आज रामपाल को जेल से निकालने वाला कोई नहीं है। इसमें ऐसे ऐसे प्रमाण दिए हैं कि संत रामपाल के ही आने के लिए, इसमें प्रमाण लिखा है इसने कि संत रामपाल ही मतलब वो संत है जो धरती में आएगा और प्रचार करेगा, सत्य का खुलासा करेगा, सबको सही भक्ति में लगाएगा। और इसको भविष्यवाणी थी कि ये संत बनेगा, और इसकी भविष्यवाणी थी कि परमात्मा का अवतार है। लेकिन इसको भविष्यवाणी करता लोगों ने ये नहीं भविष्यवाणी में बताया है कि ये जेल में कब जाएगा और फिर जेल से कब आएगा। यानी पापी को क्या कहोगे जब इतना झूठ बोलता है। इसमें पाप से ही भरा हुआ ये पूरा पुस्तक है, 40-50 लोगों की तो इसमें कम से कम आत्मकथा है। अब तुम क्या जानो कितनी सच्चाई है कि अच्छाई है। हम कहते हैं मान लो कि किसी आदमी को किसी आदमी का तबीयत सही हो गया, उसके पास जाने से तुम्हें पता है कि यमराज ने पूरा जब जाल बिछाया है तो वो जाल में आपको फंसाने की पूरी कोशिश करेगा। यही डर देख देख कर आप लोग इसकी कथा को सुन सुनकर सोचते हो कि मेरा ऑपरेशन ठीक हो गया तो मेरा भगवान है वो, मेरा फलाना। वो खुद ही उल्टी सीधी दवा देता है और वो खुद ही, ये डॉक्टरों का नियम है इस संसार में, यमदूत का नियम है कि वो खुद ही परेशान करता है और वो खुद ही फिर सही कर देता है। तो इस प्रकार से निरंजन के दूत इस संसार में आए हुए हैं जो इस प्रकार की मनगढ़ंत किताबों को लेकर जो है आप लोगों को सच्चाई ज्ञान सही रास्ते से भटका रहे हैं। क्योंकि वो जितने लोग संत रामपाल के चमचे हैं ना, जितने चमचे जो किसी की बात नहीं मानते, वो सभी लोग निरंजन के खास दूत हैं। याद रखना, यमदूत जो हैं ये खास हैं, क्योंकि इनको झूठी बातें ही अच्छी लगेंगी, इनके उल्टे सीधे प्रमाण। लेकिन बीजक में नजर डालोगे तो ये कबीर के ज्ञान में जीरो हैं बिल्कुल। संत रामपाल की पूरी गद्दी, चाहे गरीबदास का नाम ले, चाहे नानक जी का नाम ले, किसी का भी नाम ले, कबीर साहब के बीजक के सामने तो चाहे फिर नानक जी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, किसी का भी ज्ञान चलता नहीं है। क्योंकि साहब का ज्ञान इस प्रकार से है, जिस प्रकार से समझ में अगर आपको आ जाएगा ना तो किसी का ज्ञान आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो आपको समझना है सदगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान। अगर कबीर के भक्त हो तो, और अगर तुम इसके रामपाल के भक्त हो तो ये रामपाल का ज्ञान गंगा रखा है, पढ़ो और जाओ और इसी को पढ़ो, इसी में मरो। यानी कहने का मतलब आत्मज्ञान ये देगा नहीं, उल्टा सीधा भक्ति करवाता रहेगा, इसकी ही पूजा करते रहना। और ये जो ये परमात्मा का बेटा है, ये परमात्मा का बेटा है, देख लो। इसीलिए भोग रहा है कि परमात्मा का बेटा बनने का सोचा है। और काम किसका कर रहा था? निरंजन का। माया ने लपेट दिया, लपेटेगी ना, इसको होश ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ये ब्रह्म निरंजन का ओमकार है, मालूम है? ये ब्रह्म निरंजन की भक्ति देता है। ब्रह्म ये सप्तलोक की कल्पना करके रखा हुआ है। ये देखो, ये मतलब कहने का, रामपाल के जैसे दुनिया में पाखंडी तो इस संसार में है ही नहीं कबीर पंथ के मामले में। क्योंकि कबीर पंथ के मामले में इसे कुछ भी नहीं पता है। कबीर पंथ के बारे की बात कर रहे हैं, 6, 7, 10 वाणी ज्यादा से ज्यादा ली है और वो भी चुरा कर बीजक से डाल दिया। यानी अनुराग सागर इधर उधर का ज्ञान लेकर डाल दिया है और ज्ञानी बना फिरता है। ये देखो कबीर साहब की वाणी बता रहा है, ये इसका है क्या इसमें? ये सब कुछ, और इसका अनुवाद भी नहीं किया हुआ है, केवल वाणी रख दिया, अनुवाद भी नहीं करके रखा है कि तुम समझ लो इसको। तो आप लोगों को समस्त जितने कबीर पंथी, कबीर को मानने वाले संत रामपाल की शरण में रहते हैं, आप लोग वृथा ही इसके सामने आप मतलब अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये तो करेगा, ये तो यमदूत है, इसे तो करना ही होगा। इसके चमचे जितने ये भी सब करेंगे। लेकिन आप जगो, जो इसके यमदूत है ना, ये इसके पास से नहीं जाएंगे। कुछ भी हो जाए ये तो इसके लिए मर मिटेंगे, क्योंकि ये नौकरी करते हैं और ये नौकरी में ईमानदारी दिखाते हैं। तो इन लोगों को किसी का कहना नहीं मानना है। आप लोग सुधर जाओ, आप लोग समझ लो, अगर सदगुरु कबीर साहिब से प्रेम है तो, ठीक है ना। ये उल्टी सीधी जो भविष्यवाणी, ये नास्ट्रोडमस ने इसके ऊपर भविष्यवाणी की थी। अब नास्ट्रोडमस ने भविष्यवाणी नहीं बताई होगी और लोगों ने भविष्यवाणी नहीं की कि जेल कब जाने वाला है और जेल से कब छूटने वाला है। भविष्यवाणी में एक संत के साथ ऐसा हो जाए तो उसे लिखना चाहिए था ना भविष्यवाणी करने वाले को कि वो संत फलाने समय में जेल भी जा सकता है, उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। तो वही बात है, कर कुकर्म नीच कर्म जब करेंगे, गलत कर्म करेंगे तो होगा क्या?
सजा तो होगी। अब लोग किसी को कहो तो वो मानेंगे नहीं, वो बोलेंगे ऐसा हो नहीं सकता, वो बोलेंगे ऐसा हो नहीं सकता। अरे कुछ भी हो सकता है। साहब तो कहते हैं देखन के बक उजरे, मतलब बगुला जो होता है देखने के लिए सफेद होता है, लेकिन वो मछली को देखता है आंख मूंद के पकड़ लेता है चोंच में और खा जाता है। इसी प्रकार ये काल के दूत हैं, ये तुम्हारे लिए प्रिय, तुम्हें अच्छे दिखते जरूर हैं लेकिन ये अच्छे हैं नहीं, ये बोलते अच्छे जरूर हैं लेकिन अच्छा इनके दिल में नहीं है। तो कहने का तात्पर्य सदगुरु कबीर साहब ने प्रेम का पाठ पढ़ाया, सत्य का पाठ पढ़ाया है। आप एक बार इस बीजक को पढ़ोगे कबीर गुरु ज्ञान चैनल में तो इंसान बन जाओगे। आपको हम कह रहे हैं कबीर पंथी जितने, इसलिए इस वीडियो को हम इतना बड़ा बना रहे हैं ताकि आप सब लोग अच्छी तरह से इस बीजक को पढ़ लो। इस बीजक को पढ़ने के बाद में भक्ति चाहे करना हो तो करना, न करना हो तो न करना, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में आत्म स्वरूप ज्ञान करवाया जाता है जो बीजक कहता है। और दुनिया में बहुत सारे योगी साधना है, जितने ध्यान करके परमात्मा को खोजने की बात करते हैं वे अनुराग सागर और विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का ज्ञान लेकर नानक जी का गरीब दी क्या है ना, इस संसार में कोई आदमी नानक जी को पसंद करता है, कोई आदमी गरीबदास को पसंद करता है, कोई आदमी रविदास को पसंद करता है। इस प्रकार के संतों की वाणी से लोग अपने अपने हिसाब से ज्ञान को समझते हैं, अपने अपने हिसाब से ज्ञान में चलते हैं। अब साहिब की बात आती है तो साहिब की बात के लिए आपको साहिब का ज्ञान ही समझना पड़ेगा। तो ये अनुराग सागर के माध्यम से जितने चल रहे होंगे, आज तक भक्ति कर रहे हैं जितने लोग, तो आप समझ लेना गलत रास्ते में जा रहे हैं। और जितने लोग ये ज्ञान गंगा में चल रहे हैं, आप सभी लोगों को गलत शिक्षा मिल रही है। इसका मतलब है इन दोनों में ज्ञान जो है, इन दोनों में, इसके साथ साथ अनुराग सागर के साथ साथ कबीर सागर भी हम लेंगे, यहाँ पर अभी नहीं है, परंतु कबीर सागर जो है वो कबीर सागर के अंदर भी गलत ज्ञान गलत शिक्षा दी गई है। यानी कबीर साहब का एक असली मात्र ग्रंथ ये है जो आपको दिखाई दे रहा है असली, और आपको सब, क्योंकि आपको मेन चीज चाहिए मूल ज्ञान, और मूल ज्ञान आपको भेदी गुरु से प्राप्त होता है। इसके बारे में सही रास्ता ये बताता है बीजक, यानी कबीर बता रहे हैं। अब इसको लिखने वाला कह रहा है ढूंढो, मतलब इसको लिखने वाले को नहीं पता, अनुराग सागर को लिखने वाले को, कि परमात्मा क्या होता है। क्योंकि अगर परमात्मा क्या होता, अगर उसे पता होता ना, तो वो दुनिया भर की पंचायतें नहीं लिखता, एक ही बात लिखता। इसमें एक ही बात साहब ने लिखी है, सबसे ज्यादा एक ही बात बताई है कि भेदी सतगुरु के शरण में जाओ। अभी हमने आपको बताया था कि बीजक क्या है। बीजक गुप्त धन का पता बताने वाला संकेत सूची है। यहाँ से संकेत मिलता है कि तुम्हें वो आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, और वहीं पे नीचे लिखा है कि संतों से प्राप्त होगा, सदगुरु से प्राप्त होगा, और हमने 2 3 4 प्रमाण भी आपको दिखाए। तो ये पाखंडी लोग, अब ये 2 अक्षर का नाम देता है, ये 2 अक्षर का नाम देता है, अक्षर ज्ञान देता है, 52 अक्षर के अंदर ज्ञान देता है। साहेब का जो नाम है, अखंड साहेब का नाम है उसका। अब ये लोग क्या करते हैं, कबीर पंथ में भक्ति करते हैं, बोलते हैं नाम खंड हो जाता है, नाम खंड हो जाता है, जीवों को परेशान करके रखते हैं। भक्ति करने वाला जीव परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूं, उसको कोई रास्ता सूझता नहीं है कि मेरे लिए क्या रास्ता है, तो वो बार बार नाम ही खंडन हो जाता है, नाम खंड होता है तो फिर से नाम जुड़वाने जाते हैं। ऐसा पाखंड नियम बना के रखा हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि आप लोगों को उल्टी सीधी भक्ति बताई गई है। वैसे सब लोग भक्ति मार्ग में चल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जिसके अंदर हिम्मत है, तो आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में, भले कड़े संविधान है, लेकिन अपना जीवन कल्याण करना चाहते हो तो तुम जरूर जुड़ोगे आदि अनादि मुक्ति पंथ में। क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ से ये ज्ञान आ रहा है आपको, बीजक सदगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान आ रहा है। और दूसरी बात, आत्मज्ञान आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर परमात्मा को खोजना है या कि फिर ये तंत्र मंत्र करना है, सुमिरन ध्यान भजन दुनिया भर का, मतलब फालतू काम करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, आपके जीवन में सुधार लाने के लिए उपदेश दिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे ये सब कबीर के ज्ञान को और दुनिया भर के ज्ञान को। तो आपको इस वीडियो को अपने से संबंधित सभी कबीर पंथियों के पास भेजो, और कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आप ज्ञान देखो, फिर देखो तुम इस संसार के किसी भी ज्ञानी को पकड़ सकते हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब बचेगा वही जो बीजक पढ़ता है और जो बीजक का ज्ञान देता है, कोई नहीं बचने वाला है। ये हम बता जाए आपको कि आप चाहे किसी भी गुरु की शरण में हो, चाहे वो कोई भी गुरु हो, उसका ज्ञान, उसका किताब, सब कुछ उसका पकड़ा जाएगा और सब खंडन हो जाएगा। इसलिए अब आपके पास बचाने वाला सिर्फ केवल सदगुरु कबीर है, और सदगुरु कबीर के सिवाय आपको कोई नहीं बचा सकता है। मतलब कहने का, ना तो मोक्ष से
से और ना तो आपके इज्जत सम्मान से। अगर आप दूसरे की संस्था में कहीं किसी और के ज्ञान से चल रहे हैं तो आप ये समझ लेना कि अब आपका वो समय आ गया है जब आपको सर झुका के जीना पड़ेगा। आदि अनादि मुक्ति पंथ में आ जाओगे, जो भी आ जाएगा उसे कभी भी सर झुकाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में उसे ऐसा ज्ञान दिया जाता है, उसे ऐसा बना दिया जाता है कि उसे कोई झुका नहीं सकता है। ठीक है, आत्म ज्ञान दिया जाता है। और यहाँ ये सब लड़ते मरते रहते हैं एक दूसरे के बुरा, मतलब ऐसी शिक्षा इनको मिलती है, ये अनुराग सागर वालों को तो ऐसी शिक्षा मिलती है कि कुछ कहो मत। इनको तो दूसरे का ज्ञान ही नहीं भाता है, इनको तो कबीर साहब वाले ये ज्ञान भी समझाओगे ना इन लोगों को, अनुराग सागर पढ़ने वालों को, तो ये ज्ञान भी नहीं समझ में आएगा, ऐसे भौंदू है। तो आप लोग समझ गए होंगे सतनाम साहिब बंदी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर आदमी को पता चले सच्चाई क्या है। आखिरी बार इन वाणियों के जो हमने बताया आपको कि इसमें इतना पाप भरा, इतनी गलतियां हैं इसमें कि भाई किताब लिख देना, किताब छाप देने से ज्ञानी कोई नहीं हो जाता है, और मनगढ़ंत बातें प्रस्तुत कर देने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ये जेल से छूटने वाली भविष्यवाणी नहीं, क्यों नहीं लिखा है? क्यों नहीं लिखा इसने? ये जेल में खुद गया तो इसको खुद लिखना चाहिए ना, लिखना चाहिए था ना कि मैं फला तारीख को जेल जाने वाला हूँ और मैं छूटने वाला हूँ फिर इतने तारीख को। अपनी भविष्यवाणी में नहीं लिख सकता, ये संत बन के आया, दूसरे की भविष्यवाणी से चला आया, परमात्मा कबीर का अवतार बताता है। आप लोगों को स्वयं सोचना चाहिए। तो यानी जो लोग डर रहे हैं रामपाल से, बिल्कुल नहीं डरना है, इसके साथ इसका कुछ भी नहीं है, मतलब ये कुछ भी नहीं है, जीरो समझो ना। एक कीड़े की भांति, एक कीड़ा के तरह मनुष्य होता है ना, वैसे ही इसकी कीमत है, क्योंकि इसको कुछ ज्ञान ही नहीं है। किताबें पढ़ लिया है तो क्या हो गया। और ये अनुराग सागर पढ़ने वाला जो भी ज्ञानी है, चाहे वर्तमान में हो चाहे पहले रहा हो, ये भी कीड़े की समानी है, क्योंकि इसको भी ज्ञान कुछ नहीं है। ज्ञान अगर होता तो ये अनुराग सागर नहीं पढ़ता, अनुराग सागर का ज्ञान भी नहीं देता। ठीक है, ज्ञानी जो है वो सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान दे रहा है वो है ज्ञानी। आपको समझ लेना, इस दुनिया में जो भी आदमी सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान दे रहा होगा, आत्मज्ञान कराता होगा, वो ज्ञानी है, समझे। और हम भी आपको वही करा रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान दे रहे हैं, जो क्योंकि सदगुरु ज्ञान जिसने दिया, सदगुरु ज्ञान जिसने प्राप्त किया, उसी का इस संसार में कीमत है। और बाकी सब लोगों की पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़ों की समान ही उनकी जिंदगी है, जो आते हैं और रेंगते रेंगते मर जाते हैं, फिर 84 चले जाते हैं। लेकिन जो सदगुरु की धारा में उतर आते हैं, प्रेम की धारा में उतर आते हैं, लोभ लालच से यानी कि समस्त इंद्रियों को वशीभूत कर लेते हैं और गुरु के बताए मार्ग पे चल पड़ते हैं, तो वो जीवन सार्थक कर लेते हैं, बाकी लोग अपना जीवन गंवा देते हैं। तो आप लोग समझ गए हैं कि ये तीनों ग्रंथों में भेद क्या है। तीनों ग्रंथ नहीं, बल्कि ये समझो कि एक तरफ कबीर पंथ का असली सच्चा ज्ञान और दुनिया भर के पाखंडी ग्रंथों का अलग ज्ञान, ये आपको समझाएगा। तो अब हम आपको फिर मिलेंगे। आपको इस वीडियो को सबको पहुंचा देना है ताकि आराम से सब लोग ये समझ सके। देखो तीनों ग्रंथ ये इस प्रकार से, ये देखो, हाँ ये असली है। अगर इसका ज्ञान चाहिए, ये कबीर साहब का ज्ञान है, इसका ज्ञान चाहिए तो कबीर गुरु ज्ञान चैनल में वीडियो देखो। इसका ज्ञान चाहिए तो दुनिया भर के वीडियो देखते रहो, आता ही रहता है पाखंडियों का ज्ञान। इसका तो सबसे ज्यादा आता है, इससे इसके बाद इसका आता है ना, ये अनुराग सागर वालों। तो अगर आप सच्चे हो, अगर सच्चे भक्त हो, तो हम तो यही कहेंगे इन पाखंडियों के ग्रंथों को पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि ये लोगों ने अलग से जाल बिछाया है तुम्हें फंसाने का। तुम्हें नहीं पता है, वाणी एक जाल होती है, जिस जाल में तुम फंस जाते हो। वाणी के बगजाल में फंसना, तुम्हारे वाणी के बगजाल से निकलना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम एक वाणी से उलझोगे ना, इनके पास पूरा तोड़ होता है। एक तरफ से तुम उलझ जाओगे ना, दूसरी तरफ से एक तरफ से सुलझोगे ना, तो ये तुमको दूसरी तरफ से उलझा देंगे। रामपाल ने यही किया है, वेद वालों को भी उलझा दिया है, मुसलमानों को भी उलझा दिया है, मतलब समस्त ग्रंथों में निकाल निकाल प्रमाण दिखा रहा है। ये खुद आत्मज्ञान देने का प्रमाण नहीं दे रहा, खुद का आत्मज्ञान नहीं दे रहा, खुद को इसको आत्मज्ञान नहीं है, और ये दूसरों की गलतियां ढूंढते फिर रहा है और अपने अंदर गलतियां नहीं देख रहा। यही आपको समझना है। इसको लोग संत समझते हैं, ये संत है, ये रामपाल संत है, सत्य बोल नहीं सकता है, संत है दुनिया भर का, इतना मतलब झूठ बोलता है। जो अब हम वही बात है कि हम निकालेंगे ज्ञान गंगा में सारी प्रॉब्लम, तो आप देख लेना, जिस आदमी की कोई कदर नहीं वो भगवान बना बैठा है। भगवान तो कोई है ही नहीं संसार में, आदमी नाम का थोड़ी भगवान होता है। गुरु होता है, गुरु का सम्मान होता है, गुरु का मान होता है, गुरु को परमात्मा के सम्मान मानना चाहिए। गुरु परमात्मा होता नहीं है, ये आप समझ लो। तो हम भी आत्मज्ञान करवाते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते किसी को कि हम परमात्मा है, यही आपको समझना है। ये पाखंडी, इसको ज्ञान भी नहीं है, परमात्मा भी इसको बनना है, पूजा करवाना है। तो वही बात है कि आप लोगों के दिलों में जो घुस गया है, छा गया है, ये पापी है, झूठ बोलता है, सबसे पहले ये जान, ठीक है ना।
और झूठे से तुमने नेह लगाया है। तो साहब तो कहते हैं झूठे से नेह लगाए के मूलम आया को, जो मूल आपका शरीर है ना, मूल आपका शरीर और शरीर के साथ जो आपका समय है, ये आपका सब नष्ट कर रहा है। तो आपके जीवन का आपके ऊपर पूरा अधिकार है। यानी कि हम आपको बता दें कि सदगुरु कबीर साहब के माध्यम से अगर आप चलोगे तो आपको मुक्ति मिलेगी, मनमानी करोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो सतनाम साहिब बंदगी, अगर आप सदगुरु के सेवक हैं तो इस वीडियो को सबसे ज्यादा लोगों में शेयर कर दें ताकि सबको पता चले। सदगुरु कबीर साहब के अगर मानने वाले चाहने वाले सेवक हैं, तो अगर ये रामपाल के सेवक हैं या कि अनुराग सागर के भक्त हैं तो मत करना शेयर, ठीक है। सतनाम। एक विशेष सूचना और भी है कि अगर आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करना है तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जल्द से जल्द जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि आपको नामदान ऑनलाइन प्राप्त होता है। भले ही कठिन समय है और कठिन परीक्षा है, फिर भी अगर आपकी जिज्ञासा परमात्मा की प्राप्ति का है तो आपको घबराना नहीं चाहिए। समय से नाम दीक्षा लेकर भक्ति शुरू कर देना चाहिए ताकि समय आने पर आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए और आपका जीवन व्यर्थ में ना जाए। यानी अभी तक का जो समय जैसे भी हुआ उसे स्वप्न के समान समझकर भूल जाना चाहिए कि हमारे साथ धोखा हुआ है तो उसमें हमारा ही दोष है। समझ गए।